हेलो एवरीवन। जैसे मैंने कहा था कि लास्ट में मेरे को एक टेक्निकल डिफेक्ट की वजह से मेरे को वीडियो बंद करनी पड़ गई थी, जिसमें मैंने 10 क्वेश्चन तक शूट कर दिया था। आगे की वीडियो मैं प्रोसीड कर रही हूँ। आई होप सब गुड होगा। हेलो एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 11 है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज वैल्यू इज रिटन एज क्विस्ट QWISD, देन हाउ विल नून बी रिटन इन दैट कोड। एक निश्चित सांकेतिक भाषा में वैल्यू को क्विस्ट QWISD लिखा जाता है, तो नोन को उस सांकेतिक भाषा में किस प्रकार लिखा जाएगा। ऑप्शंस FKLN M, FJUNM, FJLUM, FJILM। तो हमें पता है कि हाँ, वैल्यू जैसे कोडिंग डिकोडिंग्स होती हैं, तो जैसे वैल्यू को इसने कोड कर रखा है कि QWISD है। इसी तरह से अब हमें बताना है कि नोन को क्या करेंगे। तो हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने यहाँ पे ABCD लिख रखी है। सबके पास 15 मिनट जो शीट्स पहले मिलती हैं, हम उसमें ABCD अगर अपने फ्री टाइम में लिख सकते हैं तो वो थोड़ा ज़्यादा बेनिफिशियरी होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो अगर आप लिख सकते हो तो बहुत अच्छा होगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे ABCD लिखा हुआ है अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास वैल्यू, हम पहले से अपनी रफ शीट्स में से लिख सकते हैं कि यहाँ पे वैल्यू है। देन वैल्यू यहाँ पे हम उसके जस्ट नीचे लिख देते हैं इसकी कोड्स QWISD, ठीक है। V अगर आप देखोगे, इसमें पुट करोगे कि V और Q में क्या रिलेशन बन रहे हैं, तो आप देखोगे कि V बाद में आता है और Q पहले आता है। तो आपको इसमें क्या करना है, माइनस करना है। इट मीन्स हमें इतना समझ में आ रहा है। जैसे यहाँ पे V है, इससे अगर हम जस्ट 5 नंबर्स पीछे जाएंगे तो आप देखोगे Q आता है 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो ये Q है, यानी कि -5 करना है यहाँ पे हमें। इसी तरह से A और W है। अब आप देखोगे A, इसमें अगर आप पीछे जाना है हमें, तो अगर पीछे जाएंगे तो Z से स्टार्ट होगा, ऑब्वियस है। तो यहाँ पे Z है, यहाँ पे 1 करेंगे इसको, Z1 2 3 4, तो W आया, तो यहाँ पे -4 करेंगे तो W आ रहा है। इसी तरह से L और I है। अब L और I में ऑब्वियस है, ये तो सामने आ रहा है कि तो 5 4 हो रहा है, तो यहाँ पे भी सीक्वेंस बन रहा होगा 3, बट फिर भी हम करके देखेंगे कहीं 5 और 4 फिर से रिपीट ना हो जाए। तो इस तरह से हमने L देखा यहाँ पे, ये L है, इसके जस्ट पीछे जाना है हमें 3 1 2 3, तो I ही आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे -3, फिर U और S, यहाँ पे भी समझ में आ रहा है कि हाँ ये 2 है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये U है 1 2, यहाँ पे S आ गया, ये -2 हो गया, और E और D में तो -1 नहीं तो ओरल है, ठीक है। इसी तरह से हम यहाँ पे देखेंगे कि नोन। अब उसने हमसे नोन का पूछा है, तो हम नोन लिखेंगे यहाँ पे, नोन। अब हम यहाँ पे भी वही पुट कर देंगे। अब यहाँ पे हम सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे, 5 पीछे और 4 पीछे, फिर 3 2 फिर 1। अब आप देखोगे K है, यहाँ से K है, इससे 5 पीछे जाना है, 1 2 3 4 एंड 5, दैट इज़ F। इसी तरह से N है, N में आपको 4 पीछे जाना है, लाइक ये N है हमारे पास, इसमें पीछे जाएंगे हम 1 2 3 एंड 4, दैट इज़ J। इसी तरह से O है, O में 3 पीछे जाना है हमें, 1 2 एंड 3, दैट इज़ L। इसी तरह से W है, W में हमें 2 पीछे जाना है, ये W है हमारा 1 एंड 2, दैट इज़ U। और फिर लास्ट में हमारे पास है N। अब N में हमें एक ही पीछे जाना है, वो है M। तो FJLUM, ये हमारे पास बन रहा है ऑप्शन, जो हमारे पास ऑप्शन है C, FJLUM। तो इसका आंसर C हो जाएगा। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट शुड कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन के स्थान पर क्या आएगा। एक रोम्बस बना हुआ है, इसमें कुछ ट्राइंगल्स बने हुए हैं जिसको डिवाइड कर रखा है। जैसे आप देखोगे यहाँ पे 2 और 5 है, 2 5, उसके बाहर आउटसाइडर में आपको दिख रहा होगा 33 है, लाइक दिस। यहाँ पे ये 2 है, ये 5 है, इसके आगे 33 दिख रहा है। इसी तरह से 7 6, यहाँ पे 379 दिख रहा है, और 8 और 1 है, इसका हमें फाइंड आउट करना है, और 3 और 4 है, इसके आगे में 43 दिख रहा है। तो अब हम इसका फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास ऑप्शन है 513 58 380 और 265। अब हमें इसका आगे निकालना है, तो हम दिखाते हैं। जैसे आप देख लो कि यहाँ पे ये 2 है और ये 5 है और 33 है, तो अब इसमें देखेंगे कि इसमें क्या फॉलो हो रहा है। तो आप देखोगे इसमें 2 का क्यूब और 5 का स्क्वायर। अगर आप इसको करते हो, लाइक ये 8 आएगा और ये 25 आएगा।
आप इनको ऐड करोगे तो ये 33 आएगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है 205 के बाद 33। तो यानी कि हम इसी सीक्वेंस को एक बार देखेंगे कि यार कहीं यही वाला सीक्वेंस तो फॉलो नहीं हो रहा, तो हम सेकंड भी यही करके देखेंगे। 7 का क्यूब प्लस 6 का स्क्वायर, ये आप देखोगे तो ये आपका 379 आएगा। ठीक है, ये 379 आ रहा है आपका। इसी तरह से हम थर्ड भी कर सकते हैं, डायरेक्ट 8 का क्यूब करके कर सकते हैं, बट हम एक बार अपना देखेंगे, मन की तसल्ली के लिए देखेंगे कि आप पता थर्ड भी सही है, ये भी गलत आ रहा है। तो हम लिखेंगे 3 का क्यूब करेंगे, 3 का क्यूब प्लस 4 का स्क्वायर, जो कि आप देखोगे 916 प्लस करके 43 आ रहा है। इसी तरह से अब हमें श्योर हो गया कि हाँ हमारा हम सही चल रहे हैं। इसी तरह से अब लास्ट जो बच गया हमारे पास 8 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि 8 का क्यूब अराउंड तो आता है आपका 513। ठीक है, तो 513 है आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है, तो आपका फर्स्ट आंसर। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 13 है, सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर्स फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। XYZ BEH, फिर हमें थर्ड नंबर हमें पता नहीं है, फोर्थ नंबर उसने गिवन दे रखा है VYB। ऑप्शन है PQR QRS RST STU। अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए जैसे मैंने बताया था कि हाँ हमें ABCD लिख लेना चाहिए, ये अपने लिए कन्वीनियंट रहता है। अगर आप लिख लोगे तो बहुत बेनिफिशियल होगा, बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। माइंड में कभी कभार ऐसा होता है कि एग्जाम में हमसे नहीं सॉल्व हो पाता है, कि हेजिटेशन सी रह जाती है, मन में बहुत घबराहट होती है उस टाइम, तो दिमाग में नहीं आता कई बार। अगर सामने रहेगा तो हमें याद रहेगा कि हाँ इसके सामने ये है, इसके सामने वो है, तो ईजिली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो 15 मिनट्स जो हमें मिलते हैं उसमें हम लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप लिख लोगे तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा, बाकी ये आपके ऊपर है। ठीक है, अब जैसे देखोगे आपके सामने XYZ है, XYZ इसके नीचे में XYZ BEH दे रखा है। ठीक है, तो हम BEH ऐसे लिख लेंगे, जैसे हमें याद रहेगा। अब इसी तरह से हमें फोर्थ नंबर गिवन है, थर्ड नंबर हमें गिवन नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे V Y और B। ठीक है, बट हमें ये फोर्थ नंबर है, यहाँ पर थर्ड नंबर नहीं है, हमें इसके ऊपर जाना होगा। तो अभी आप देखोगे इसमें क्या है, XVEH फॉलो हो रहा है, तो इसमें आप देखोगे इसका कौन सा सीक्वेंस लग रहा है। तो अब इसमें देखोगे अगर आप X में 4 ऐड करते हो, X में आप 4 ऐड करते हो तो B आता है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे ये X है 1 2 3 और 4, तो ये B आ रहा है, तो यानी कि हम यहाँ पे देखेंगे +4 लिख देंगे। इसी तरह से Y और E है, तो आप यहाँ पे देखोगे इसमें आप 6 ऐड कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6, तो आपका E आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप +6 लिखोगे। इसी तरह से Z और H, अब आप यहाँ पे देखोगे दो के छोड़ के हो रहा है, यानी कि 2 के मल्टीपल्स हो रहे हैं, आपका 4 हो गया 6 हो गया, ऑब्वियस यहाँ पे 8 आएगा, बट हम करके देखते हैं। जैसे यहाँ पे Z है, अब आप यहाँ पे देखोगे 8 फॉलो होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि H सही है बिल्कुल, +8 हो रहा है। इसी तरह से अब आप यहाँ पे देखोगे V है, अब इससे हमें क्या जाना है, अगर हमें देख रहे हैं कि ये हमें इंक्रीजिंग में हो रहा था, यहाँ पे हम डिक्रीजिंग में जाएंगे, तो V से जस्ट 4 पीछे जाना है हमें। ये V है, इससे 4 पीछे जाना है, 1 2 3 और 4, दैट इज़ R। अब यहाँ पे R आएगा आपका। इसी तरह से यहाँ पे Y दे रखा है, Y से हमें 6 पीछे जाना है। ठीक है, ये Y है, यहाँ से हमें 6 पीछे जाना है, 1 2 3 4 5 6, जो कि S है। ठीक है, अब ऐसे B दे रखा है, B से हम 8 पीछे जाएंगे, ये B है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, तो यानी कि T आएगा। तो आप देखोगे RST, यानी कि ऑप्शन C बनता है। ठीक है, ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 14 है, सेलेक्ट द रिलेटेड नंबर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। 123, फिर रेशो 5, 172, और हमें फोर्थ नंबर फाइंड आउट करना है। ऑप्शन है 9 6 15 13। तो आप देखोगे इस पर एक सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, वो दिखाती हूँ मैं आपको। देखोगे आप इसमें 1 × 2 + 3, ये सीक्वेंस इसमें फॉलो हो रहा है। ये हमने क्या किया है, 123 को हमने बाइफर्केट करके लिख लिया है, 1 × 2 + 3। आप देखोगे इसको सॉल्व करोगे तो यानी कि 2 + 3 दैट इज़ 5। तो आप देखोगे यही सीक्वेंस यहाँ पे आ रहा है। इसी तरह से हम 172 को इसी तरह से ब्रेक करेंगे। 172 है, इसको भी हम 1 × 7 + 2,
यानी कि क्या हो गया, 9 हो गया, इक्वल टू में 9, और आप देखोगे 9 ऑप्शन में है, यानी कि फर्स्ट आंसर हो जाएगा। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 15 है, फाइंड अ रॉन्ग नंबर इन द नंबर सीरीज गिवन बिलो। निम्न संख्या श्रृंखला में से गलत संख्या को चुनिए। आप देखोगे यहाँ पे 77 एक सीक्वेंस बन रहा है, 77, 219, 547.5, 1095, 1642.5। ऑप्शन से है 77, 219, 1095, 547.5। अब इसमें हमें बताना है कि यहाँ पे कौन सा नंबर इस सीक्वेंस में आपको जो लगता है कि गलत है, जो इस सीक्वेंस में दिखा रखा है, ठीक है। अब जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो सीक्वेंस बन रहा है उसमें हम ना सेकंड नंबर से स्टार्ट करें, क्योंकि मुझे फर्स्ट नंबर भी सूटेबल लगा नहीं है, तो मैं आपको ना एक लाइव करके दिखा रही हूँ। जैसे ये 219 है, ये 219 को हमने रखा, इसके बाद का जो नंबर है हमने 547.5 रखा। इसमें जो सीक्वेंस बन रहा है वो सही बन रहा है, बट इससे पहले वाला जो 77 के साथ अगर हम कर रहे हैं वो सीक्वेंस वो नहीं हो रहा, तो मे भी शायद 77 गलत है, इसलिए आपको लाइव करके दिखाती हूँ, ठीक है। ये 547 है और ये 219.5 है। इसमें अगर आप देखोगे 219 में अगर आप 2.5 से मल्टीप्लाई करते हो तो 547.5 आता है। इसी तरह से इसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए अगर आप 547 यानी कि इसका जो नेक्स्ट नंबर है वो क्या है 1095, इस 1095 में अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, यानी कि आप इसको हमें 0.5 ना डिक्रीज़ करते हुए जाना है, बट नंबर आगे बढ़ते हुए जाएगा। 2.5 में हमने पहले मल्टीप्लाई किया तो 547.5 आया। इसी तरह से 1095 के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1095 आया। अब 1095 के नेक्स्ट जो नंबर है वो 1642.5 है, तो अब हम 1095 में हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हमें कर चुके हैं, हम यहाँ पे 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 1095 को अगर आप देखोगे 1642.5 आएगा, तो अगर आप इसमें 1.5 से मल्टीप्लाई करते हो तो यही नंबर आएगा 1642.5, ठीक है। अगर आप देखो यही जो सीक्वेंस है 0.2225 0.5 हमने सबको डिक्रीज़ करना है, तो आप 2.5 से पहले अगर कोई नंबर आएगा तो वो 3 आएगा। तो अगर आप 219 को 3 से डिवाइड करते हो तो 73 आता है, ना कि 77। तो यानी कि 77 हमारा जो ऑप्शन है वो गलत है, तो उसने हमसे गलत ही पूछा था, ये आंसर है। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 16 है, मिरर इमेज का क्वेश्चन है। हर एक एग्ज़ाम में एक ना क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ़ अ मिरर इज़ प्लेस्ड ऑन द गिवन लाइन, देन विच ऑफ द आंसर फिगर्स इज़ द राइट इमेज ऑफ द गिवन फिगर। यदि एक दर्पण को दी गई रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी। ये हमारे पास इमेज है, और आप देखोगे जो साइड में ये जो ऐसे करके मैंने कर रखा है, लाइक ये जो कर रखा है, इसका मतलब ये होता है कि इन्वर्स इमेज बनेगी, यानी कि उल्टी इमेज बनेगी, यानी कि मिरर इमेज के लिए जनरली यूज़ होता है। तो ऑप्शंस देखोगे जैसे कि ये ए ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है, और ये सी ऑप्शन है, और ये डी ऑप्शन है। तो आप जब देखोगे इस इमेज की कंपेयर में आप देखोगे इन ऑप्शंस में, तो इसका एक छोटा सा यही है कि जैसे कि अगर आप देख रहे हो नीचे जो एरो बन रहा है और ऊपर स्क्वायर बन रहा है, अगर आप देखोगे ये हमारी अगर मिरर इमेज है तो ये चीज़ जो राइट हैंड साइड आ रही है ये लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगी और लेफ्ट वाली राइट में हो जाएगी, बस, इसका और कोई नहीं है, राइट। तो आप देखोगे इसमें से ना ए में दिख रही है, बट बी में ये चीज़ हमें दिख रही है, ना सी में दिख रही है और ना डी में दिख रही है। तो डायरेक्ट हो गया, हिट एंड ट्रायल करके हमने देख लिया, तो ये बी ही मेथड, बी मतलब इसका सही ऑप्शन है, तो इसका आंसर बी है। ओके गाइज, मिरर इमेज हमेशा जनरली कितना एक क्वेश्चन हमें ज़रूर एग्ज़ाम में दिखता है, तो ये उन लोगों के लिए है जो लोग नोट्स वगैरह बना के रखते हैं, जो बच्चे नोट्स बनाते हैं, तो ये उनके लिए नोट है कि कई बार क्योंकि नर्वसनेस में हमसे छूट जाता है कि क्या था क्या नहीं था, हम भूल जाते हैं, तो एक अगर नोट्स रहते हैं तो हम जल्दी जल्दी एक बार देख सकते हैं, तो वो माइंड में रह जाता है। तो आप देखोगे जैसे कि इन मिरर इमेज लेफ्ट साइड गोज़ ऑन राइट साइड एंड राइट साइड गोज़ ऑन लेफ्ट साइड। मैंने एक बस पॉइंट बना के लिख दिया है। दर्पण प्रतिबिंब में बायां क्षेत्र दायां हो जाता है और दायां क्षेत्र बायां हो जाता है, बस ये अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। ओके गाइज, क्वेश्चन नंबर 17 है, अ पीस ऑफ पेपर इज़ फोल्डेड एंड कट एज शोन बिलो इन द क्वेश्चन फिगर्स फ्रॉम द गिवन आंसर्स फिगर्स इंडिकेट हाउ इट विल अपीयर व्हेन ओपन। नीचे प्रश्न आकृतियों में से दिखाए गए अनुसार कागज़ को मोड़ने, काटने तथा खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति जैसा दिखाई देगा। मतलब आपके पास एक पीस ऑफ पेपर था, जैसे आप देख रहे हो फिगर में,
उसके बाद वो जो एरो है उसके साथ आप ये देख रहे हो कि उसको फोल्ड किया गया है, और थर्ड में वहाँ पर 2 कट मार के और एक बीच में एक डॉट कट लगाया गया है, ठीक है। वो उसका शेप है उसका कट का। और ऑप्शंस आपके कुछ इस तरह से, फर्स्ट ऑप्शन, देन बी, और फिर ये सी ऑप्शन, और ये डी में आप देख रहे हो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल, मतलब जैसे वो 90 डिग्री वाला एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, ये वो है, वो शेप बन रही है। तो आप ऐसे देखोगे एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आता है इसमें से भी, बट इसको कोई ट्रिक नहीं है, ये खुद सॉल्व करने पे पता चलेगा। तो आप देखोगे अगर रिलेट करोगे इस इमेज को, तो ये ऑप्शन आपका डी आंसर आएगा, इसका आंसर डी है। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 18 है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट अ फिगर फ्रॉम द अमंगेस्ट द 4 alternatives which when placed in the blank space of the question figure would complete the pattern। निम्नलिखित विकल्पों में से उस आकृति को चुनिए जो प्रश्न आकृति के रिक्त स्थान पर भरने पर उस आकृति को पूर्ण करे। यानी कि ये पजल क्वेश्चन है, ये भी एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आते हैं एग्जाम में। आप जैसे देख रहे हो कि ऑप्शंस हैं ए, बी, सी और डी। इसे अब खुद ही, इसका कोई ट्रिक तो है नहीं, इस पर खुद ही को कंप्लीट करना होगा। अगर आप देखोगे तो जो इस पैटर्न को जो फॉलो करते हुए जो फिगर बन रही है, ना वो ए बन रही है, ना बी बन रही है, ना सी बन रही है। अगर कोई बन रही है फिगर तो वो डी बन रही है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 19 है, सेलेक्ट द वन विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3 रिस्पॉन्सेज। निम्नलिखित विकल्पों में से उसे चुनिए जो 3 विकल्पों से भिन्न हो, यानी ऑड वन आउट करना है हमें, जिसमें से 3 हमारे सही होंगे और एक कोई होगा ऑप्शन जो डिफरेंट होगा इन तीनों से, जिसमें इन तीनों में से कोई एक सीक्वेंस फॉलो, मतलब 3 में सीक्वेंस अच्छा सा फॉलो हो रहा होगा और 4th में नहीं हो रहा होगा। तो आप देखोगे इसके लिए, जैसे कि अब ABCD अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में है ये, तो हम ABCD लिख लेंगे अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। बट इसमें आप देखोगे इस बार मैंने डिफरेंट लिखा है, मैंने ABCD लिखा है, देन फिर मैंने यहाँ पे M तक लिखा है और M के जस्ट नीचे से स्टार्ट कर दिए M से लेके मैंने A के सामने Z लिखा है। यानी कि इस पर हम एक बार एक ऑर्डर इंक्रीजिंग में रखेंगे और सेकेंड ऑर्डर डिक्रीजिंग में रखेंगे, क्योंकि इसमें यही फॉल होगा। और इसका कोई ट्रिक नहीं है, ये क्वेश्चंस करने से ही पता चलेगा कि कौन सा किस में फॉल हो रहा है। तो आप देखोगे इसमें यही वाला फॉल होगा। अब जैसे मैं आपको करके दिखा देती हूँ, जैसे अब यहाँ पर है ADZ, हम W लिख देंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे ADZW। उसके बाद आप देखोगे इसमें हो क्या रहा है कि A, यानी कि ये A और Z, इसमें एक चीज़ हो रही है कि A अपनी तरफ से फर्स्ट है और Z नीचे से अपनी तरफ से फर्स्ट है। और जैसे आप देख रहे हो D की 4th प्लेस होती है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, अगर आप देखोगे, वही W की 4th पोजीशन होती है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो Z है, इसके आगे आप देख रहे हो 1 2 3 और 4, और D W के जस्ट ऑपोजिट है। तो ये ऑप्शन है, ठीक, मतलब ये इसका सीक्वेंस है। तो अगर ये 4th इंक्रीजिंग की तरफ से है तो ये डिक्रीजिंग की तरफ से है। इसी तरह से आप सेकेंड ऑप्शन देखोगे जो है EJVQ, तो आप यहाँ पे लिखोगे EGAGVQ, ठीक है। इसमें भी आप वही सीक्वेंस देखोगे, इसमें भी ऐसा ही सीक्वेंस फॉलो कर रहा है। जैसे आप देख लो, जैसे E है और J है, ठीक है, तो E के जस्ट ऑपोजिट V आना चाहिए, जो कि ऑप्शन में है। E और V जस्ट ऑपोजिट है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। इसी तरह से J और Q ये ऑपोजिट होने चाहिए, तो J और Q ये भी ऑपोजिट है, यानी कि ये भी हमारा सीक्वेंस रिलेट कर रहा है। बट इन चीज़ों में एक चीज़ अलग है, वो क्या है कि A और D, इसके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है, इसके बीच में जो डिफरेंस है, अगर आप देखोगे तो इसमें +3 हो रहा है। अगर A में हम +3 ऐड करते हैं तो D आता है, तो यानी कि यहाँ पे +3 हो रहा है, ये लिख लेंगे अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। और A, E और J यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अगर आप +5 करते हो तो J आता है, ठीक है। इसी तरह से हम आगे देखेंगे, अभी हमें पता नहीं है कि कौन सा है ऑड वन आउट, बट हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख लिया है, ठीक है। अब थर्ड ऑप्शन है ILRO, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ILRO। अब आप देखोगे इसमें I के जस्ट, अगर आप I में कितना ऐड कर रहे हो कि L आएगा। अगर आप देखोगे I में आप 3 ऐड कर रहे हो तो आपको L ही मिलेगा, ठीक है। I में अगर आप 3 ऐड कर रहे हो 1 2 3 तो L आता है। और I के जस्ट ऑपोजिट क्या आना चाहिए, वो आना चाहिए R, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है।
तो ये हमारा ये वाला सीक्वेंस भी फॉलो हो रहा है। अब L और O, अब L और O ये ऑपोजिट होने चाहिए, यानी कि ये हमारी कंडीशन बिल्कुल सेटिस्फाई हो रही है, तो यानी कि ये ठीक है। अभी तक सिर्फ फर्स्ट, थर्ड और फर्स्ट ये दोनों आपस में रिलेट हुए हैं, अभी तक सेकंड अपने आप को डिफ्रेंशिएट करता हुआ आ रहा है। अब हम फोर्थ देखेंगे, फोर्थ में क्या है, ORLI, इसे भी हम ऐसे ही करेंगे ORLI। अब आप देखोगे O में आप कितना ऐड कर रहे हो कि R आ रहा है, तो आप देखोगे O में अगर आप 3 ऐड कर रहे हो, यहाँ पर है 1 2 3 ऐड कर रहे हो, तो यहाँ पे R आता है, ठीक है, यानी कि ये पहली कंडीशन। अब O के ऑपोजिट L होना चाहिए, यस O के ऑपोजिट L है, तो यानी कि ये भी कंडीशन सेटिस्फाई है। अब R और I ये भी ऑपोजिट होने चाहिए, तो यस R और I ये भी ऑपोजिट है, यानी कि अगर देखें तो फोर्थ, थर्ड और फर्स्ट ये आपस में रिलेट कर रहे हैं, बस सेकेंड अपने आप को डिफ्रेंशिएट करता हुआ आ रहा है, इसलिए इसका आंसर बी होगा, ठीक है, जो कि हमारा EJVQ, तो सेकेंड है। ओके ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 20 है, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वंस दैट विल कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए जो निम्न श्रृंखला को पूरा करेगा। ऑप्शन सीक्वेंस दे रखा है HPM, सेकंड नंबर हमें फाइंड आउट करना है, थर्ड नंबर NLM है, फोर्थ QJO है, ठीक है, और ऑप्शन है KMN, SKN, KNO, JNP। अगेन सीक्वेंस का क्वेश्चन है और इसमें भी वही फॉलो करेगा, वही सीक्वेंस होगा जिसे हमने भी करा था ABCD करके। पहले हम एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे और सेकंड डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। जैसे आप देख रहे हो A के सामने मैंने Z लिखा है, B के सामने Y लिखा है, इसी तरह से आप A से लेके पहले M तक इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखोगे और इस तरह से फिर नेक्स्ट सेकंड सीरीज जो लिखोगे आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखोगे, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। फिर जैसे देख रहे हो आप, इसमें आप HPM अपना फर्स्ट नंबर लिखेंगे। अब इसमें HPM लिखा हुआ है, हमारे पास फर्स्ट नंबर है, ठीक है। इसी तरह से आप हमारे सेकंड नंबर में फाइंड आउट करना है। अभी हम 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, अगर हम NLM करके देखते हैं, अगर हम NLM के अकॉर्डिंग हमें फोर्थ नंबर में पता चल रहा है कि अगर वो सीरीज़ कैसे आ रही है, तो अपना सेकंड नंबर उसके हिसाब से फर्स्ट सीरीज़ के अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है गाइस। तो आप NLM में देखोगे कि अगर आप देख रहे हो तो इसमें N में क्या करना है, पहले क्या करना है, पहले हमें इसमें 3 ऐड करना है, ठीक है, NLM, यहाँ पे N है, N में आप 3 ऐड करोगे तो क्या आएगा, OPQ, यानी 1 2 3, यानी कि आपका Q आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या Q लिखोगे, देन आपके पास L है, L में आपने 2 माइनस करना है, ठीक है। तो अब L है यहाँ पे आपके पास, L में आपको 2 माइनस करना है, L है, L से आपको पीछे जाना है, बैकवर्ड की तरफ जाना है, K और J, यानी कि 2 आ रहा है आपका, आएगा वो आएगा J। तो आप यहाँ पे L के सामने J लिखोगे, यानी कि यहाँ पे +3 है, सॉरी +3 है, तो यहाँ पे आपको -2 करना है। अब M है, आपको M के जस्ट ऑपोजिट देखना है और उसमें +1 करना है, ठीक है। M के अगर आप ऑपोजिट देखोगे तो N आता है, अब उसमें N के बाद जो नंबर आएगा वो आपको लिखना है। N के बाद क्या आता है, O आता है, तो आप यहाँ पे O लिखोगे, ठीक है। जो हमारा यही है, यही सीक्वेंस फॉलो है ना, N में QJO है, तो आप यही कर रहे हो, तो यही QJ या O आ रहा है। इसी तरह से अगर हम देखेंगे H में अगर हम यही चीज़ करें, +3 करें, फिर P में -2 करें और M के जस्ट ऑपोजिट में +1 करते हैं, तो जो नंबर आएगा वही हमारा ऑप्शन होगा। फिर हम देख लेंगे कि अगर वो सेकंड से वही थर्ड नंबर वही आता है, यानी कि वही है। अभी हम H को लेकर यही चलते हैं कि हम H में क्या करेंगे, H में +3 ऐड करेंगे। अगर आप H में +3 ऐड करते हो तो क्या आएगा, ये H है, 1 2 3 K आएगा, तो आप यहाँ पर K लिखोगे। देन P में आप -2 करोगे, P है आपके पास, P से आपको नीचे की तरफ आना है, तो यानी कि O और A, आपके पास N आएगा, ठीक है। तो K N, अब M में क्या करना है कि ऑपोजिट करना है, देन उसका +1 करना है। यहाँ पे M है, इसका ऑपोजिट करेंगे N, N का +1 करेंगे, तो यानी कि O आएगा। तो यानी कि पास जो आपके पास जो नंबर बना है वो KNO बना है, यानी कि जो ऑप्शन में हमारे पास है भी, बट हम अपने फिर भी सेटिस्फेक्शन के लिए हम फिर भी एक बार थर्ड नंबर देखेंगे सेकंड से वो आता है या नहीं आता है। तो अगर आप देखोगे K में आप +3 करोगे, K में आपको +3 करना है, तो K में अगर आप +3 करोगे 1 2 3, यानी कि N आएगा, 1 2 3 यानी कि N आ रहा है, तो ये सही है। इसी तरह से N और L, यानी कि N में आपको -2 करना है,
तो अगर आप n में -2 करोगे, यहाँ पर है, इसमें आप 2 माइनस करोगे, 1 2, तो यानी कि l आएगा। ये भी सही है। अब इसी तरह से o में आपको क्या करना है, o के ऑपोजिट देखना है, उसमें +1 करना है। o का ऑपोजिट है l, और l के बाद जो आता है वो नंबर आता है n, यानी कि ये सही है। तो यानी कि हमारी इक्वेशन जो आया आंसर KNO वो बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी इज़ द राइट ऑप्शन। ओके गाइस, क्वेश्चन 21, चूज द बॉक्स दैट इज सिमिलर टू द बॉक्स फ्रॉम द गिवन शीट ऑफ पेपर। बॉक्स को चुनिए जो कागज़ के दिए गए शीट से बने बॉक्स के समान है। जैसे कि आप ये देख लीजिए, डाइस का क्वेश्चन है, हमें एक डाइस को ओपन कर दिया है, तो हमें बताना है कि कौन सा डाइस फॉर्म होगा और कौन सा नहीं होगा। मतलब हमें ये बताना है कि इस डाइस को अगर हम बंद कर देते हैं तो कौन सा डाइस फॉर्म होगा, ठीक है। बस इसका एक ही है फॉर्मूला है कि अगर आप देखोगे जैसे 3 है, 3 के जस्ट अगर ऑपोजिट क्या आएगा, 1 आएगा, यानी कि 1 to 1 आएगा। यानी कि अगर 3 आएगा तो 1 नहीं आएगा, और अगर 1 आएगा तो 3 नहीं आएगा। इसी तरह से 4 है, 4 के ऑपोजिट में आएगा 2, यानी कि अगर 4 आएगा तो 2 नहीं आएगा, और अगर 2 आएगा तो 4 नहीं आएगा। इसी तरह से 6 और 5, ये भी ऑपोजिट फिगर्स हैं, यानी कि एक छोड़कर एक होगा। तो 6 अगर आएगा तो 5 नहीं आएगा, और 5 आएगा तो 6 नहीं आएगा। तो यही अगर मतलब बनेगा तो इसी तरह से बनेगा। और आप देखते हो जैसे यहाँ पे देख रहे हो क्या, 3 है, 2 भी है और 1 भी है। तो हमने जैसे देखा कि अगर 3 आएगा तो 1 नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 3 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है, तो यानी कि ये क्रॉस हो जाएगा, ये नहीं आएगा। इसी तरह से 3 है, 2 है, 4 है। तो आपने देखा था जैसे कि 4 है, 4 के अगर आप देखोगे, ठीक है, जैसे कि हमने देखा था तो ये होगा। जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे जैसे कि अब आपने देखा कि ये नेग्लेक्ट हो गया। इसी तरह से हम देखेंगे कि जैसे 3rd है, 4th है और 2 है, ठीक है। तो इसमें क्या आ रहा है कि जैसे कि 3rd है, 4th है, तो इसमें 2 नहीं आएगा। जैसे हमने देखा था इधर ये 4 है, ये 4 है, और यहाँ पे ये 2 नहीं आएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हो इस फिगर में 4 और 2 दोनों आ रहे हैं, बस 3 आ रहा है। बट अब इसमें देखेंगे तो 4 और 2 एक साथ नहीं आ सकते, इस बट फिगर में आ रहा है, तो ये नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो यानी कि बी ऑप्शन भी नहीं होगा। इसी तरह से हम सी ऑप्शन पे आएंगे, जिसमें 6 और 5 और 1 है, ठीक है। हमने जैसा देखा था कि अगर 6 आएगा तो 5 नहीं आएगा, 5 आएगा तो 6 नहीं आएगा, ठीक है। तो जैसे हमने देखा था कि 6 आएगा तो 5 नहीं आएगा, 5 आएगा तो 6 नहीं आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, 6 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, तो यानी कि ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते, तो यानी कि ये भी नेग्लेक्ट हो जाएगा। अब बचा क्या, अगर ये तीनों नेग्लेक्ट हो गए तो 4th ऑप्शन बचा, यानी कि ये जो बिल्कुल करेक्ट है। अगर देखोगे तो हमारी कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे कि 1 है, 1 आएगा तो 3 नहीं आएगा, तो यानी कि 1 है इमेज में, 3 नहीं है इमेज, तो यानी कि अभी तक के लिए ये करेक्ट है। इसी तरह से हम 5 को देखेंगे, अगर 5 है तो 6 नहीं आएगा, ठीक है। तो 5 आ रहा है, 6 नहीं आ रहा, तो यानी कि ये भी ठीक है। इसी तरह से सेकंड है, सेकंड में आप देखोगे सेकंड नंबर आ रहा है तो 4th नहीं आएगा, ठीक है। तो यानी कि सेकंड भी है, तो यानी कि अगर कोई भी अगर हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करे तो वो ऑप्शन डी ही सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 है, फाइंड आउट द ऑड नंबर पेयर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म चुनना है, यानी ऑड वन आउट का ये भी वही है, सेकंड वैसे ही क्वेश्चन है ये। ऑप्शन है जैसे 8 23 5 14 7 20 6 18। अब इसमें हमें ऑड वन आउट करना है, ऑड वन सेलेक्ट करना है। तो हम देखेंगे इसमें जो सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, जैसे कि 8 23 है, तो हम जैसे क्या करेंगे, फर्स्ट क्या करेंगे, 8 लिखेंगे, देन 8 इंटू 2, 8 इंटू 2, देन इसे एक ब्रैकेट में क्लोज करेंगे, देन फिर प्लस 8 माइनस 1। अगर आप ये करोगे यानी कि 16 प्लस 7, 8 माइनस 1 7 होता है, तो अगर 8 इंटू 2 16 प्लस 7 करते हैं तो 23 आएगा, राइट। इसी तरह से हम 5 और 14 भी करके देखेंगे। तो इसमें होगा क्या कि हमें फर्स्ट जो नंबर है वो सिर्फ यहाँ पे लेना है, बाकी यानी कि जो मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो 2 से ही होगा, वो सब में 2 से ही करेंगे, यानी कि 5 इंटू 2 करेंगे यहाँ पे भी, प्लस जो फर्स्ट नंबर है, जैसे यहाँ पे 8 था, अब यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे हम 5 लिखेंगे। इसी तरह से 5 माइनस में हम वही सेम नंबर रखेंगे, जैसे हमने पीछे -1 करा, इसमें भी हम -1 ही करेंगे, ठीक है। तो यानी कि 5 इंटू 2 10 प्लस 4 यानी 14 हुआ, तो यानी कि ये भी हमारी सही बन रही है, यानी कि 8 अभी तक जो नंबर आया वो सही आ रहा है। 8 आया, देन 23 आया जो कि फर्स्ट है, इसी तरह से 5 है और 14 आ रहा है सेकेंड, तो यानी कि 5 14 ये भी सही अब तक रिलेट कर रहा है। अभी इसी तरह से सी देखेंगे, 7 20 जो है ये भी वही रिलेट करेगा, यानी कि अब 7 इंटू 2 प्लस 7 माइनस 1 यानी कि 14 प्लस 6 कितना होता है, 20 होता है, ठीक है। तो यानी कि ये भी सही है अब तक।
तो यानी 722 अब 720 अभी तक तीनों ऑप्शंस आए हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक भी ना हो, बट होगा अभी। अब ये फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास जो कि है 6 और 18, यानी कि 6 इंटू 2 प्लस 6 माइनस 1 यानी कि 12 प्लस 5 17 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 17 आएगा। तो आप देखोगे जैसे कि 6 है और 17 है, यानी कोई कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा। अगर यहाँ पे जो ऑप्शन है वो हमारे पास 6 और 18 है, और आ क्या रहा है हमारे पास 6 और 17 आ रहा है, यानी कि फोर्थ जो हुआ वो ऑड वन आउट हुआ, यानी कि हमारे पास डी ऑप्शन ये सही आएगा। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 23 है फाइंड द ऑड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। टॉर्च, कैंडल, लैम्प, लाइट। फिर से ऑड वन आउट का है, तो इसमें हमें यही देखता है कि आप ऑड वन आउट कैसे सेलेक्ट करना है। तो जैसे आप देखोगे टॉर्च ये ह्यूमन एफर्ट से बनता है, कैंडल ये भी ह्यूमन एफर्ट है, लैम्प ये भी ह्यूमन एफर्ट है, और लाइट भी हम नेचुरल सोर्स इंक्लूड करके ह्यूमन एफर्ट्स अपना थोड़ा सा एफर्ट लगा के लाइट बनती है। और इसमें दो तरीके की लाइट है, एक नेचुरल लाइट भी है जो जनरली आंधी तूफान में देखी जाती है, बारिश वारिश में, और लाइट में हम देखेंगे तो नेचुरल सोर्स से ही तो बनती है। बट टॉर्च और लैम्प और कैंडल ये तो टोटली मैन फोर्स से ही बनते हैं, यानी कि स्टील वगैरह। तो यानी कि ये तीनों नेग्लेक्ट हो जाएंगे, लाइट जो आएगा वो राइट आंसर है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 24 है बी इज़ द फादर ऑफ क्यू। B has only 2 children. Q is the brother of R. R is the daughter of P. A is the granddaughter of P. S is the father of A. How is S related to Q? B Q का पिता है, B के केवल 2 बच्चे हैं, Q R का भाई है, R बेटी है P की, A P की नवासी है। अगर S A का पिता है तो S का Q से क्या रिश्ता है? सन इन लॉ, ब्रदर या ब्रदर इन लॉ, यानी बेटा, दामाद, भाई या बहनोई। ठीक है, तो अभी हम इस क्वेश्चन को करते हैं। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ब्लड रिलेशन का भी क्वेश्चन ज़रूर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। ठीक है, तो ब्लड रिलेशन क्वेश्चन करने की बस एक ही यही होती है, ये सबको पता होगा कि जैसे कि मेल जेंडर को हम अगर डिनोट करते हैं तो हम प्लस के सिंबल से डिनोट करते हैं, वहीं फीमेल जेंडर को अगर डिनोट करते हैं तो हम वो माइनस के साइन से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी हम इसी सिंबल्स का यूज़ करके क्वेश्चंस प्रोसीड करते हैं। ठीक है, हम एक एक लाइन पढ़ते जाएंगे और क्वेश्चन का आंसर करते जाएंगे। जैसे वो फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है बी क्यू का पिता है, तो यानी कि इससे ये पता चलता है कि बी फादर है, यानी कि बी का जेंडर यहाँ पे क्लियर है कि वो मेल है। और क्यू का पता है, अभी हमें क्यू का जेंडर पता नहीं है कि वो क्या है, बेटी है या बेटा है, बट हमें बी का पता है, तो हम यहाँ पे एक एक करके सिंबल यूज़ करते जाएंगे। जैसे कि बी है, बी के यहाँ पे क्यू है, बी है क्यू है, तो बी हमें पता है कि ये फादर है, तो हम यहाँ पे प्लस का साइन डिनोट कर देंगे, जिससे पता चल जाएगा कि हाँ ये मेल कैंडिडेट है। और क्यू है इसका भी पता नहीं है, तो अभी हम मोट के इसको छोड़ देते हैं, आगे पढ़ते हैं, मे भी शायद क्लियर हो जाए।